शीशे संताप हारने सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। रामाय श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा चल रहा था श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में कि वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई थी और लास्ट की भूमिका थी तुरिया। अब तुरिया में जो स्थित जिनकी स्थिति हो जाती है, जिन महापुरुषों की स्थिति हो जाती है, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर सुख दुख चलायमान नहीं कर सकता, वे उत्तम पद को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञात ज्ञेय हो जाते हैं। अब वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे थे कि अब तुम भी ज्ञात ज्ञेय हो गए हो, जो कुछ जानने के योग्य है सो तुमने ज्यों का त्यों जाना है, और अब तुम्हारी पदार्थों की भावना तनुता को प्राप्त हुई है। अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा ना रहे, तुम हर्ष शोक से रहित निरामय आत्मा हो और स्वच्छ आत्म तत्व में स्थित सर्वगत सदा उदित रूप जन्म मरण जरा सुख दुख से रहित आत्म दृष्टि से अबोध रूप शोक से रहित हो और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित हो। अब ये स्थिति किनकी हो जाती है? जो तुरीय पद में स्थित हो जाते हैं। और वशिष्ठ जी राम जी को भी यही कह रहे हैं कि अब तुम अबोध रूप शोक से रहित हो और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित हो। देह उदय भी होता है और लीन भी होता है, पर देश काल वस्तु के भेद से रहित जो आत्मा है वह उदय और अस्त कैसे हो? जन्म मरण देखो इस देह का है, प्रारब्ध इस देह की है। अब प्रारब्ध जिसकी है देह की उसको भी नहीं पता, तो उसको जन्माने वाला कौन है? वो अंतर्यामी देवता। अब वही उसको जन्मा रहा है। देखो बचपन से लेकर आज तक वो कभी सोया नहीं, हमें पल पल की खबर देता है, जबकि ये इंद्रियों से बना हुआ ये संघात ये सो जाता है। सारी इसकी इंद्रियां सो जाती हैं, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सो जाती हैं, पर ये कभी वो साक्षी जो सतचित आनंद है अंतर्यामी देवता है कभी नहीं सोता। यहाँ तक कि सुषुप्ति की अवस्था का भी वो हमें ज्ञान करवा देता है। हे रामचंद्र, तुम अविनाशी हो, आपको नाश रूप जानकर शोक काहे को करते हो? अब वशिष्ठ जी अविनाशी किसको कह रही हैं? भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा शरीर को छोड़कर जो वो साक्षी है अंतर्यामी देवता बैठा है उसको कह रही हैं अविनाशी, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मरण होता है। तो फिर शोकवान किसका होना? ये शरीर तो विकारी है, ये तो जा रहा है, इसको जितना मर्जी सांभ लें फिर भी नहीं रुकेगा। ध्रुव ने देखो अटल पदवी पाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया था, पर विष्णु जी ने फिर क्या कहा था? जो अटल है उसके लिए तू माला कर चाहे ना कर, उसका कभी नाश नहीं होगा, और जो अटल नहीं है उसके लिए तू जितना मर्जी यज्ञ कर तप कर, वो विकार को प्राप्त होगा ही होगा, नाश की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो अटल पदवी किसकी? शरीर से तो हम कभी अटल हो ही नहीं सकते।
अब ऐसी विशिष्ट जी राम जी को भी कह रही हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें भी कहा है अपने शिष्यों को कि इस अविद्या का बाध कर दें। जब अविद्या का बाध हो जाएगा तो शोक किसका शोक करेंगे? क्योंकि अविद्या जनित तो ये शरीर है, ये देह है, जो हमें मोह माया में फंसा लेता है, अपने परिवार में फंसा लेता है। तुम आत्म अमृत सम स्वच्छ रूप हो, साक्षी अमृत है, स्वच्छ रूप है। जैसे घट के फूटने से घटाकाश नष्ट नहीं होता। अब मटका टूट जाए तो मटके का आकाश भी टूट गया। मटका बन गया तो हमने उसमें क्या आकाश भरा कि स्वतः आ गया। अब ऐसे ही घट के फूटने से घटाकाश नष्ट नहीं होता। मटका टूटा तो हमने उसके बीच वाला आकाश कहीं बाहर नहीं निकाल के फेंका। वो घड़े का आकाश वहाँ आकाश में मिल जाता है और घड़ा बनता है तो स्वतः आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो ना हो। तैसे ही ये शरीर रूपी घड़ा जैसे बनता है, आकाश जैसे मटके में हमने डाला नहीं, स्वतः आया। इसमें भी वो आकाश, वो देवता स्वतः आता है, वो साक्षी आ जाता है। और जब ये मटका टूटता है, देखो जब अंतकाल क्रिया करवाते हैं तो मटका साथ में लेके जाते हैं, तो उस जीव को दिखाते हैं तेरा अब मटका ये टूट गया। मटका टूट गया मतलब उपाधि, शरीर रूपी उपाधि तेरी अब टूट गई है, तो अब अपनी यात्रा कर। उस टाइम उस जीव को क्या समझ में आएगा? अब जन्मों जन्मों के जो संस्कार थे, जीते जी तो उसको किसी ने बताया नहीं। अब मरने के बाद वो देखो वो परंपरा, वो प्रथा हमने चला दी कि मटका तोड़ना है हमें, पर इसका अर्थ भी तो पता हो। अब जीते जी उसका जब तक अर्थ नहीं लेते, उस पर दृढ़ता नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते, उस पर अभ्यास नहीं करते, तब तक वो जीव अपनी यात्रा कैसे शुरू कर सकता है? लास्ट में उसको मटका फोड़ के दिखा दिया तो उसको क्या पता चलेगा ये मटका क्यों तोड़ रही है? इसलिए कहते हैं जीते जी वही तुरीय अवस्था तक नहीं पहुंचते, पहले 4-5 अवस्थाओं तक तो आ ही सकते हैं आराम से। अपना निरीक्षण हम खुद करें, हम कहाँ बैठे हैं। इसलिए कहते हैं कि घड़े के टूटने से जो घड़े का आकाश है वो कहीं आता जाता नहीं। तैसे ही शरीर के नाश होने से तुम नष्ट नहीं होते। वही आकाश की तुलना उस साक्षी के साथ कर रही हैं। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से मृग तृष्णा के जल का नाश हो जाता है। अब जब तक सूर्य है तब तक वो हमें मृग तृष्णा का जल दिख रहा है। अब रात को थोड़ी दिखाई देता है मृग तृष्णा का जल। किरणों का नाश नहीं होता, किरणें तो वैसे की वैसी हैं। हे रामचंद्र, जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं सो असत रूप हैं, इनमें सत्यता है ही नहीं। हे रामचंद्र, जो कुछ भी जगत के पदार्थ हैं, देखो अब किसी भी पदार्थ की एक जैसी अवस्था कभी भी नहीं रहती। अगर वो सत्य होते तो तीनों कालों में एक रस रहते। अब अपना कोई भी कपड़ा सांभ दो, उसको हम यूज में नहीं लाते, ट्रंक में उसको सांभ के रख दो, 2 साल के बाद उसको निकालो, उसका क्या हाल होगा?
अब उसको यूज़ किसी ने नहीं किया, सांप के रख दिया है हमने, फिर भी तो रखे रखे उसमें परिवर्तन आया, क्योंकि वो पदार्थ है, 5 भूतों से बना हुआ है, 5 भूत 3 गुण का वो बना हुआ है। जितने भी हमें दिखने में वस्तुएं आती हैं वो सारी अष्टधा प्राकृति है, माया है, सत्य नहीं है, वो असत्य है, क्षर रूप है, बदल रही हैं शरीर समेत। और उनकी वासना भ्रांति से होती है। जो असत्य रूप है तो उसकी वासना क्यों करनी? क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से हम जगह जगह रुक रहे हैं, जगह जगह अपनी वासनाएं, इच्छाएं हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब वासना बढ़ेगी तो मर, फिर जन्म ले अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए। पर तुम तो अद्वैत रूप हो। हम अपने साक्षी को पहचाने कि मैं क्या हूँ। इसमें दोनों रह रही हैं, जड़ भी और चेतन भी। जैसे कह रहे थे ना, खिचड़ी बनी पड़ी है। बड़े तो जान लेती हैं कि खिचड़ी का क्या क्या मटेरियल है, पर बच्चे नहीं जान पाते। उनको तो वो एक रूप ही लगती है खिचड़ी। अब ऐसी इस संघात की खिचड़ी बनी पड़ी है, ये हमें नहीं पता चल रहा। शरीर से हम भले बड़े हो गए हैं, पर ज्ञान में तो बच्चे ही हैं। जितना भी जगत में पदार्थ हैं सारे असत रूप हैं और अपनी वासना के कारण है। पर हम क्या हैं? हम ये शरीर है? नहीं, हम अद्वैत रूप हैं और सब छाया मात्र है। जितना कुछ हम देखते हैं तो हम हैं तभी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो देखने वाला है वही बड़ा है। हम शरीर को लेके कहेंगे हम बड़े हैं आयु से? नहीं, उस सत्ता को, साक्षी को लेके कहेंगे। शरीर तो नाशवान है, विकार निकाल रहा है, क्षय की तरफ जा रहा है। ये तो तुम किसकी वांछा करते हो? अब वशिष्ठ जी राम जी से पूछ रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं कि हम किसकी वांछा करते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह जो 5 विषय रूप दृश्य है सो तुमसे रंचक मात्र भी भिन्न नहीं है। देखो, ये 5 विषय हैं, ये 5 भूत हैं। अब जिसको एक भूत लगा होता है तो उसकी क्या हालत होती है? इस जीव को तो 5 के 5 भूत लगे पड़े हैं। तो इसकी हालत क्या होगी? अब भूत निकालने के लिए एक्सपर्ट भी तो चाहिए। तो एक्सपर्ट हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने हमें यहाँ से ऊपर उठाया, इन विषयों से ऊपर उठाया। अब जिसको रस विषय में दृढ़ता होती है तो देखो वो रस तो उसकी अपनी आत्मा का निकल रहा है। वो समझता है कि बाहरी विषय में है। अब जिसको रसगुल्ला अच्छा लगता है और उसको अचानक वो खाने के लिए बैठा है और अचानक कहीं से कोई बुरी खबर आ जाती है तो अब देखो उसको वो रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा। अब सामने बैठी हुई बहन बोल रही है, बहन जी ये रसगुल्ला तो खाते जाओ, तो उसको क्या लगेगा? भा लग जावे ऐसे रसगुल्ले को, अभी मेरे को जाना है, जल्दी है। अब देखो कोई दुर्घटना की खबर सुनी तो वो जो उसको जिस विषय में रस आ रहा था वो विषय भी उसके लिए फीका पड़ गया। तो इसका मतलब रस कहाँ है? हमारी अंदर। हम कहाँ ढूंढ रहे थे उस रस को?
अगर उस विषय में रसगुल्ले में रस होता तो उस टाइम वो खा लेती ना, जब उसने दुर्घटना की खबर सुनी। फिर क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब उस विषय में रस नहीं है। रस कहाँ है? हमारे अंदर है। जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा है, हड्डी चबाते चबाते उसके अपने मसूड़ों से खून आ रहा है और वो क्या सोच रहा है कि हड्डी में से आ रहा है। हम भी ऐसा काम कर रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे। रस हमारे अंदर है, उस साक्षी का, उस आत्मा का। हम बाहर विश्व में से ढूंढ रहे हैं, वो तो अधूरा है, अधूरा सुख है ही नहीं वो सुख। यही तो भ्रांति है जीव को, सबसे बड़ी भ्रांति है ये जीव को। अब हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हैं, अपना काम बना ले। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना हमें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह जो पांचों विषय रूप दृश्य हैं, सो तुमसे रंचक मात्र भी भिन्न नहीं, सब तुम्हारा स्वरूप है। देखो आकार में आए हैं तभी तो ये सारा कुछ है हमारे लिए। वो तो आकार के बिना भी था। जब इस आकार में आए, अंतःकरण रूपी पुर्जा लगा, फिर जाकर मैंने इन विषयों को लिया। मतलब विषय तो बाहर थे, मेरे अंदर तो थे ही नहीं ये। फिर मैं क्यों भटक गई? मैं तो इनको जान रही हूँ। अब ठंड का मौसम आ रहा है, अब कैसे इस शरीर में जड़ता आती जा रही है। अब ये अपनी मैं की खबर कौन करवा रहा है? अब स्वेटर निकाल लो, शॉल्स निकाल लो, अपने गर्म कपड़े निकाल लो। फिर कौन इसको गरम गरम चीजें भी खिलवाता है? कभी हमने बैठ के विचार किया? बैठेंगे तो विचार आएगा। अब ये शरीर तो जड़ है, ये तो हमें बताता नहीं। फिर कहो ज्ञान इंद्रियां बताती हैं, उनको सत्ता कौन दे रहा है? मानो ज्ञान इंद्रियां बता रही हैं कि इसको ठंड लग रही है, पर ज्ञान इंद्रियां भी तो अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक वो पीछे बैठा हुआ ना हो, सत्ता देने वाला ना हो, वो अंतर्यामी देवता ना हो। देखो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके कान है पर उनको सुनाई नहीं देता। ज्ञान इंद्रिय तो है ना, पर सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पीछे उनका देवता का कनेक्शन नहीं है, वो देवता नहीं है कान का। अब ऐसी हमें गुरुदेव दिखा रहे हैं भी, ये इन विषयों को मैं जानता हूं, ये विषय मेरे को नहीं जानते। अब शब्द, शब्द की इंद्री कान। अभी कान कोई सामने वाला शब्द बोल रहा है तो कान तो नहीं जान रहा ना, जबकि जाता उस इंद्री से अंदर है। फिर अंदर वो बैठा हुआ जीव जब जुड़ जाता है कि उसने मेरे को कहा, अपने रूप को तो जानता नहीं। अरे भाई तेरे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो खुद अपना दुख क्रिएट कर रहा है। उसने मेरे को कहा है। अब यहीं से लड़ाइयां शुरू, राग द्वेष शुरू हो गया। फिर वो मेरे को कहता रहे, मैं उसको कुछ भी ना कहूं। वो कह किसको रहा है? इस जड़ को। तू जड़ है क्या? पहले तो यहाँ विचार करें हम, क्योंकि ये हमारी विचार की क्लास है। पहले हम देखें, क्या मैं जड़ हूं? नहीं। जिसको उसने कहा उसको कुछ नहीं पता, तो तू बीच में टक्कर मत ले। तू अपने स्वरूप में मस्त रह। हमारा स्वरूप क्या है? मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं।
वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। हम सबको पहुंचाई जा रहे हैं, अपनी चाबी एक एक के हाथ में रख रहे हैं। अब कोई भी आए चाहे तो मेरे को दुखी कर जाए, कोई भी आए तो चाहे मेरे को सुखी कर जाए। तो हम इतने छोटे हो गए, इसका मतलब वो सामने वाला बड़ा हो गया। वैसे हम अपने देखो गाड़ी की, स्कूटर की, लॉकर की चाबी किसी को देंगे भी नहीं और बताएंगे भी नहीं। यहाँ पर ये अपनी चाबी एक एक के हाथ में देख रखी है। अब यहाँ से उठें, अपने स्वरूप को पहचाने। ये मनुष्य जन्म मेरा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इसको देखो। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं तुमसे ये रंचक मात्र भी भिन्न नहीं है। जो मेरे से अलग नहीं है तो इसका मतलब वो मेरे से छोटा हुआ, मैं जानने वाला हो गया और सब तुम्हारा स्वरूप है। मैं ही तो उनको सत्ता दे रहा हूं। अब विधि पक्ष से तो फिर वही मैं हुआ। जैसे हम बोलते हैं सूरज की किरण भी सूर्य रूप है। क्यों? क्योंकि सूरज है तो किरण है। अब हमारे पास वो सूर्य तो नहीं आता ना। अगर सूर्य वो नीचे आए तो देखो कोई भी ना रहे, पूरी सृष्टि का तहस नहस हो जाए। आता क्या है? किरणें आती हैं, तो हम उसको भी सूर्य रूप लेते हैं। अब ऐसे ही ये साक्षी हमें ऐसे नहीं दिखाई देता। इस किरण में, ये शरीर रूपी किरण में जब हम आते हैं फिर उसको देख पाते हैं। जब ये शरीर नहीं होता तो वो नहीं रहता, नहीं, तब भी होता है। पर हमारे पास वो किरण देखने का वो नहीं है, पैमाना नहीं है। जैसे हम अपने घर में मीटर लगवाते हैं, अब जब बटन ऑन करते हैं तब करंट पास होता है। अब बटन ऑफ कर दें तो क्या करंट नहीं है? करंट तो है। अब ऐसे वो परमात्मा, वो अंतर्यामी देवता है ता का कभी नाश नहीं होता। है। जब इस आकार में, इस इंस्ट्रूमेंट में हम आते हैं तब उसका करंट हम जान पाते हैं। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। तभी हम बोलते हैं ना कि वो अंदर बाहर एक समान है। जहां से मर्जी खा लो उस शक्कर वाले खिलौने को, मीठा ही मीठा है। वो हमारा स्वरूप है। जितने भी पदार्थ अगर विधि पक्ष से देखते हैं तो वो सारा मैं हूँ। निषेध पक्ष से देखते हैं तो नेति करते जाते हैं। कान में नहीं, हाथ में नहीं, आंख में नहीं, पैर में नहीं, तो मैं क्या हूँ? ये ऊपर से ये फाइलें हटा देते हैं तो नीचे अपनी साक्षी की फाइल निकल आती है, वही मैं हूँ। अब दोनों रास्ते सही हैं। अब जिसकी पिछले जन्म की कमाई है वो तो सीधा विधि पक्ष से चलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी कोई नया चलने लगा है तो उसको कैसे कहें कि तू ब्रह्म है, ये जितना सारा दिख रहा है ये भी ब्रह्म है? वो तो मानेगा ही नहीं। पतिदेव सामने गालियां दे रही हैं तो मैं उनमें ब्रह्म के दर्शन कैसे करूं? नूर सामने बोल रही है तो सास कहेगी मैं ब्रह्म के दर्शन कैसे करूं उसमें? जो नया साधक होता है उसको नेति करके गुरुदेव चलाते हैं। बहुत शास्त्रों में नेति करके हमें बताया गया है। फिर लास्ट में जाके उसको बताते हैं तू अब वही है। पहले नेति करके उसका सारा लय करवा देते हैं
लय करवाने के बाद फिर बताते हैं कि तू वही है, अंदर भी और बाहर भी। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि ये जितना कुछ है ये सब तुम्हारा स्वरूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो ये पांचों विषय रूप दृश्य हैं, सो तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो तुम्हारा स्वरूप है। ये विधि पक्ष से लेके आए। अब तुम भ्रम में मत जाओ, भ्रम मत करो। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्तिमान है। वही आभास करके अनेक रूपों भासता है। देखो, आत्मा सर्वशक्तिमान है। अब वही आत्मा है तो जड़ भी पूजा जा रहा है। हम ऐसे तो नहीं कहते कि मजदूर कि हम 10 रुपए देंगे, मजदूर की शक्ति के हम 20 रुपए या 50 रुपए देंगे। अब दिखने में क्या आ रहा है? आकार, उसका जड़ शरीर, पर वो काम कैसे करता है? देखो, अगर मनोबल हमारा ठीक है, विल पावर है, तो काम हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। ये जड़ थोड़ी काम करता है, वही अंदर बैठा देवता इससे काम करवाता है। तो क्या हम अलग अलग पैसे लगाते हैं? मजदूर के शरीर के इतने पैसे और उसकी शक्ति के इतने पैसे, ऐसे तो नहीं करते ना। क्या कहते हैं कि इतनी की दिहाड़ी है। क्यों? क्योंकि सीधा उसी का ही, इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मा सर्वशक्तिमान है। वही आभास करके अनेक रूपों भासता है। अलग हम ये वन को वन की देखते रहेंगे तो कभी इस जंजाल से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर बार बार हमें जन्म लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या हम थके नहीं हैं? हर जीव ने हर जन्म में इतने दुख पाए हैं, इतने दुख पाए हैं, अति हो गई है दुखों की। अब जिसको लगेगी कि बस अब और नहीं, वो इस जंजाल से निकलेगा। वो अपना रास्ता खोजेगा कि मेरे को यहाँ से अब बाहर जाना है। जहाँ चाहा वहाँ रहा। फिर वो अपना रास्ता खोज के, देखो, फिर प्रकृति हमारी हेल्प करती है। अपने आप हमें घर बैठे हुए हमें सदगुरुदेव जी मिल गए। हम कहाँ गए? खाली हमने बस यही भावना बनाई, बस अब और नहीं, यहाँ से छूटना है। अब मेरे को अपने स्वरूप में आना है। मंदिरों में गए, वहाँ शांति नहीं मिली। अलग अलग मतों में गए, वहाँ शांति नहीं मिली। इसका मतलब इससे आगे कुछ और है, इससे आगे कुछ और है। और तो अपना स्वरूप है। वो पर्दा हटाना था, वो आवरण जो था, मन के 3 दोष, मल, विक्षेप, आवरण, वो आवरण हटाने के लिए तत्वनिष्ठ गुरुदेव की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अपनी बुद्धि वो आवरण नहीं हटा सकती। अपनी बुद्धि से हम क्या देख रहे थे? मैं, मेरा, तो भटक रहे थे संसार में। रास्ता कैसे हुआ पड़ा था? गोल, खत्म होने में नहीं आ रहा था। अरे भाई, लंबा रास्ता है तो कभी तो खत्म हो ही जाएगा। अगर तय कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कभी तो खत्म हो जाएगा। गोल रास्ता कैसे खत्म हो सकता है? इसलिए वशिष्ठ जी बार बार कह रही हैं, हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति है। वही आभास करके अनेक रूप हो भासता है, नहीं तो है वो एक। अब जिस रंग का मैंने चश्मा लगा रखा है, मेरे को उस रंग का ही दिखाई देगा। उसका असली रंग तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी। वो चश्मा हटाऊंगी तभी देख पाऊंगी। अब ये देह भाव वाला चश्मा डाल रखा है
तो कैसे दिखेगा मेरे को? फिर तो मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। जैसे आकाश में शून्यता शक्ति आकाश से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा में सर्व शक्ति है। आकाश का क्या गुण है? शब्द और शून्य। उसे हम अलग तो नहीं कर सकते, दूध से दूध की सफेदी तो अलग नहीं कर सकते, मिर्च से मिर्च की तिखाई तीखापन तो नहीं अलग कर सकते। जल से जल की तरलता और द्रवता तो अलग नहीं कर सकते। क्योंकि वो वही रूप है। इसलिए कह रहे हैं आकाश में शून्यता शक्ति आकाश से भिन्न नहीं है, तैसे ही आत्मा में सर्व शक्ति है, तैसे ही आत्मा में ये जगत भास रहा है। देखो आकाश में शून्य, पोलम पोल पोलम पोल पोलम पोल कभी खत्म हुआ? जितना मर्जी ऊंचे चले जाओ। अब इसमें आगे एक ऐसी कथा भी आएगी कि वो देखना चाह रहा है पूरे संसार को, पर देख नहीं सकता, शरीर इतना बड़ा कर लिया, अब फिर भी नहीं देख पाया, कभी अंत ही नहीं आया उसका आकाश का। अब इतने बड़े शरीर को सांभना ही मुश्किल हो गया। फिर प्रार्थना की गुरुदेव से कि अब मेरे को वैसे कर दो, छोटे शरीर वाला। तो हम समझदार क्यों ना बने? एक को देखकर अगर सास बेटी को डांट रही है तो नूंह अलर्ट हो जाती है, तो हम वैसे क्यों ना बने? अपने शास्त्रों से अनुभव लें। शास्त्रों में युक्तियां दे रखी हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने। हमें तो तत्वनिष्ठ गुरुदेव संजीव मिले हुए हैं, हम फायदा क्यों ना लें? बुद्धि भी है, बुद्धिजीवी भी है। देखो हमारे गुरुदेव हैं तो हम बुद्धिजीवी हैं, तो हम फायदा ले सकते हैं। कोई पशु फायदा ले सकता है? नहीं ले सकता। हम तो ले सकते हैं ना, तो हम क्यों पशु बने पड़े हैं फिर? धिक्कार है इस मानव शरीर को जो मनुष्य देह लेकर भी अपना काम ना करे। संसार वाले तो हम बहुत काम कर रहे हैं, अपना काम कब करेंगे? असली काम हमारा यही है, वो तो हमारी प्रारब्ध में लिखा पड़ा है। वो तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे हमारे सामने आ जाएगा। इसमें जब तक हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पा सकते। ओम ओम। अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। ओम ओम ओम।